आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम वैवाहिक जीवन को ठीक करने के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए, जिनका भी वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है या उसमें किसी तरह की इमोशनल या मेंटल या फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम भावनात्मक तौर पे थोड़ा परेशान चल रहे हैं, हम अपनी बातें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी वैवाहिक जीवन बहुत कमज़ोर होता चला जाता है। एक व्यक्ति वो है जिसको अपने जीवन में जिस व्यक्ति से कष्ट है उसे उसे से ही बोलना चाहिए, परंतु वो व्यक्ति ही अगर उससे बात ना माने, मतलब जीवन साथी अगर हमारी बात ना तो ना सुने, ना समझे, ना जानने का प्रयास करे, तो रिश्ते कमज़ोर होते हैं। जिन रिश्तों में भी कम्युनिकेशन गैप आता चला जाता है, वो रिश्ते बहुत अधिक तक नहीं चल पाते। तो किसी भी रिश्ते पे चाहे वो भाई बहन का हो, माता पिता मतलब हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्तों का हो, उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको जिस विषय पे बता रहा हूँ, ये आज के समय का सबसे गंभीर और सबसे आवश्यक विषय है कि घर कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और रिश्ते बहुत 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 हद तक ऐसे हो गए हैं कि वो किसी भी ऐसी स्थिति पर खड़े हैं, कभी भी टूट सकते हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले बजरंगबली को पकड़ लीजिए। वैवाहिक जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट रोल अदा करने वाला होता है, वह होता है मंगल। अगर मंगल किसी भी स्थिति पर सप्तम या अष्टम भाव को इंडिकेट करे या रिप्रेजेंट करे या दूसरे भाव को अपनी दृष्टि डाले, तो ऐसे लोगों को वाणी दोष की स्थिति बनती है। ऐसे लोग एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उन रिश्तों में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है और व्यक्ति बोलने से कतराने या घबराने लगता है। तो आपको इसके लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। मंगल का बजरंगबली से कोई लेना देना नहीं है, परंतु एक्चुअली होता ये है कि जब आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी के पास बल की शक्ति है, और वही बल आप जब साधना करते हैं, जब जाप करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं बजरंगबली के लिए, चाहे वो सुंदरकांड हो, हनुमान बाहुक हो, बजरंग बाण हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, आप अगर इस तरह से करते हैं या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे बहुत हद तक उस रिश्ते में अच्छाइयाँ होती है, उस रिश्ते की बुराइयों को कमी आती है। ठीक है, तो पहला बात क्या करना है आपको, एक लाल रंग का रुमाल लेना है, उसमें कुछ बताशे रखने हैं और हर मंगलवार को सहपत्नी या सहपति जा करके आपको बजरंगबली के मंदिर में चढ़ाना है और बाहर बैठे हुए मजदूरों को वह दान कर देना है। दूसरा काम आपको जो करना है, किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उस दूध से गीली हुई मिट्टी को किसी भी पात्र पर रखकर आइए और लेकर आना है। उससे हफ्ते भर हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग क्या करेंगे कि उससे तिलक करेंगे मस्तक पर और कंठ पर, और जब वह मिट्टी खत्म हो जाए तो फिर जाकर के पुनः मंगलवार के दिन जाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और उस दूध से गीली हुई मिट्टी को किसी भी बर्तन पर या पात्र पर रखकर लेकर आएं और अपने घर में जहाँ पर भी आपका श्रृंगार का सामान या सजने की जगह होती है वहाँ पर वह रखें और तिलक करें। आप देखिएगा इससे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होंगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, अगर कर सकें तो करने का प्रयास कीजिएगा। उन लोगों के लिए ये मैं बता रहा हूँ जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, या हस्बैंड छोड़कर चले गए हैं, वाइफ छोड़कर चली गई हैं, नहीं आ रही हैं, तो 11 मंगलवार लगातार किसी भी अवस्था पे 11 मंगलवार लगातार आपको करना ये है कि बेसन या बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई आपको हनुमान जी के मंदिर पे चढ़ानी है। शर्त ये रहेगी कि उस मिठाई को ना स्वयं खाना है, ना किसी और को खिलाना है। ठीक है, ये करना क्यों है? क्योंकि इससे रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है, मजबूती आती है, और हनुमान जी, क्योंकि बेसन बनता जो है वह बनता है चने की दाल का, और वह बृहस्पति का कारक है। तो आपको इस बात को समझना है कि जब हम बेसन से बनी हुई मिठाई हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो बुद्धि और विवेक और ज्ञान जागृत होता है, हमें अपनी चीज़ें कन्फेस करते या सेल्फ रियलाइजेशन की चीज़ें बनती हैं उससे, और हम वह भोग लगा करके वहाँ पर चढ़ाते हैं। परंतु अगर स्त्री हैं तो वह स्वयं घर में बनाए, पुरुष हैं तो वह बाजार से लेकर के भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, सब जानते हैं, और ये करिए। पर ना वो स्वयं खाना है ना घर में किसी को देना, बस इतना याद रखिएगा। अगर लेकर आ रहे हैं तो वहीं के वहीं पूरा भोग लगवा दें, पंडित जी को बोले बांट दें, बस ये करिए और फिर देखिएगा जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आप सभी को मेरी राम राम, हनुमान जी रक्षा करें।